क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े हैं अभी तक जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, वो रिफ्रैक्शन पढ़े हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब, यस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। उसके बाद पढ़े हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। प्रिज्म, उसके यस, बाद पढ़े हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है, तो इसी यस। तरीके से आज हम सर, लोग पढ़ेंगे। लेंस का रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ना पढ़े हम लोग? याद करो ठीक से, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सर उसमें एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन तो ना के बराबर होता है ना? किसमें? लेंस में। सर लेंस में, सर थिन लेंस कैसे में। ना के बराबर कहाँ होता है? हम लोग देखे थे रिफ्रैक्शन कैसे होता है यहाँ पर। इतना तो अच्छा तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होता था, ये ऐसे करके होता था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का ही तो सारा कमाल था वहां यस, पर, जो भी मेरा इमेजेस बनता था। यस सर, एक बार अब देखो, रिवाइज करेंगे तो। रिवाइज करो, हम तो बोले हैं रिवाइज करते रहने के लिए। रिवाइज करो, बहुत अब आगे आगे बढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फिर शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माथा पर आ जाएगा, सारा याद रिवाइज करो। ठीक है, तो ग्लास स्लैब, लेंस, प्रिज्म, उसी प्रकार से आज हम लोग रिफ्रैक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे ही एटमॉस्फेयर का बात आता है तो सबसे पहली बात दिमाग में आ जाना चाहिए, एटमॉस्फेयर का मतलब है क्या यहाँ पर? गैसेस। गैसेस, वेरियस गैसेस से। अब गैसेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस, O2, CO2, ये सारी ये सब जो गैस है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये सभी गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हम क्या बोलेंगे? इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मेनली हम लोग आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के थ्रू, यानी कि गैसेस के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे। जैसे कि ये जानेंगे कि स्टार कैसे ट्विंकलिंग करता है, कैसे उसका ट्विंकलिंग होता है। फिर ये भी देखेंगे कि कोई चलता हुआ आग जल रहा है, तो जब उसके आग के अपोजिट साइड में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो कोई कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमको कैसा दिखता है? वो हमको वो झिलमिल करता हुआ नजर आता है, मतलब कि फ्लिकरिंग करता हुआ नजर आता है, हिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग आज यस। समझने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कैसे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही आया था कि जो है वो क्यों फ्लिकरिंग करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्यों करता है इस बात को समझ लो। यस, अब हमको एक एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लो, जब भी हम मान लो यहाँ पर एयर है, ठीक है, मान लो ये कोल्ड एयर है, मान लो क्या है, पहले ये किसी कंटेनर में है, ये एयर है भरा हुआ, ठीक है, एयर है, ये यस, क्लोज्ड है, और ये क्या है ना, कोल्ड है, ठंडा है। ठीक है, अगर ये ठंडा एयर होगा तो क्या होगा? याद रखना, अगर एयर ठंडा रहा तो वो भारी होगा, इसमें वेट होगा। ठीक है, अगर वो ठंडा रहा तो वो क्या होगा? भारी होगा, यानी कि उसमें वेट होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ यस, पर हम क्या करना शुरू कर दें, इस एयर को हम गर्म करना शुरू कर दें,
ठीक है, इसको हम गर्म करने लगे, जैसे ही इसको हम गर्म करने लगते हैं ना, तो क्या होता है, ये सब एयर तो पहली बात तो गर्म हो जाएगा और उसके बाद ये यस लाइटर हो जाएगा। अगर ये हॉट होगा और वार्म होगा, ठीक है, तो ये लाइट हो जाएगा, यस लाइटर एयर हो जाएगा, यानी इसका जो वेट है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, और कोल्ड है तो क्या यस होगा, हैवी होगा, भारी होगा। अब हमको तुम बताओ खुद से, ग्रेविटेशन तो यूज होता है, ग्रेविटेशन तो हल्का फुल्का जान ही रहा होगा, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं। दो यस पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल बड़ा है और ये हैवी है, ठीक है, और ये हल्का है। एक पार्टिकल लेते हैं जो लाइटर है, तो बताओ किस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, सर भारी वाले हैवी पर ज्यादा वाले लगेगा या हैवी वाले पर ज्यादा लगेगा। और अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा यस लगेगा, इसका मतलब ये सिंक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यस सिंक करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर हैवी एयर रहा, अगर यहाँ पर क्या रहा, ये हैवी एयर रहा, हैवी एयर, तो वो क्या होगा, सिंक करेगा। सिंक करने का मतलब यस धरती के तरफ, यानी कि धरती के पास ही रहेगा, यानी कि वो नीचे यस बैठा हुआ रहेगा ज्यादा। लेकिन जो लाइटर एयर है वो क्या सिंक करेगा, कभी नहीं, वो सिंक नहीं नो करेगा। सर क्या होगा उसका, अपवार्ड मूवमेंट होगा, अपवार्ड यस मूवमेंट होगा, वो ऊपर की तरफ उड़ेगा जैसे ही वो गर्म होगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, और भी एक कारण। पहली बात तो हम लोग ये समझ गए कि जैसे कोई भी एयर ठंडा होता है तो वो हैवी होता है, भारी होता है, जिसके कारण वो सिंक करता है। और अगर हॉट एयर है और वार्म एयर है तो क्या होगा, वो लाइटर एयर होगा और वो क्या होगा, अपवार्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक यस कारण हो गया यहाँ पर। तो अब हमको एक बात बताओ, जो लाइटर एयर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम ही रहेगा, कम है ना। यानी कि यस ऐसे हो रहा है, अगर तुम ये सोचो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये देखो, ये मान लो एक कंटेनर था ना, हम इसमें एयर का पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, एयर का यहाँ पर हम पार्टिकल्स बनाते हैं, ये इस तरह नहीं रखते हैं। समझना थोड़ा बात को, पहले अगर ये भारी है, हैवी है, कोल्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके है, यस टेंड टू डाउन होगा, सब नीचे आने का कोशिश करेगा, बस ये रोक रहा है इसको, कंटेनर का वॉल। ठीक है, लेकिन यस जो ही ये गर्म होगा, जैसे ही ये गर्म होगा, तो गर्म होते साथ क्या होगा, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर ये गर्म होने लगा तो, अगर ये गर्म होगा तो सबसे पहली बात, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये ऊपर उठने लगेगा। यस तो अब बताओ, पहले क्लोजली पैक्ड था, वो ऐसे था, अगर उसका डेंसिटी देखिए, पहले क्लोजली पैक्ड था वो ऐसे, तो इस समय में तो वो डेंसर था, डेंस था वो। ठीक है, यस और अभी क्या हो गया, देखो बिल्कुल दूर दूर है एयर का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल बहुत दूर दूर है। अगर एयर का पार्टिकल दूर दूर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेयरर हो जाएगा, यस है कि नहीं। इट वर्क्स लाइक रेयरर मीडियम। और अगर ऐसा होगा यस तो अब यहाँ ये सब लिख, ये सब है, अब देखो ये रेयरर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा समझो, अब हाँ, अब क्या है, ऐसे करके लकड़ी सब रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आग जल रही है। ठीक है, मान लो आग जल रही है यस और तुम यहाँ पर खड़ा है और तुम इधर देख रहा है, क्या है, एक टेबल है,
एक टेबल रखा हुआ है और तुम देख रहा है। अब समझो कि कैसे देखेगा, क्या होगा यहाँ पर। इसके आसपास जो एयर है, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो यहां तक एयर गर्म होगा, इसके आसपास वाला एयर बिल्कुल हॉट होगा, ठीक है, यस सर। ये एयर गर्म होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो एयर होगा वो तो डेंस होगा, यानी ये जो होगा ये डेंस मीडियम होगा, ठीक है। यस और ये क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। ठीक है। अब खुद सोचो, यस मान लो हम क्या बोले हैं, हर हमेशा जब भी लाइट जो आती है वो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, ना कि हमारे आंख से निकलती है, ठीक है। तो लाइट कहां से आएगी, यस ऑब्जेक्ट से आएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो तुम खुद समझो, यहाँ पर ये यहाँ पर जैसे ही इंटर करेगी तो क्या होगा, रेफ्रेक्ट कर जाएगी अगर इंटर करेगी तो, ठीक है। ये यस रेफ्रेक्ट कर जाएगी, ऐसे करके आ रही है, ये ऐसे करके रेफ्रेक्ट करी, और मतलब रेफ्रेक्ट इस तरीके से होगा कि हमारे आंखों तक आएगा वो। ऐसा नहीं कि जावन कहाँ रेफ्रेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा लाइट है ना, बस यही समझो, बहुत सारा। यस ये रेफ्रेक्ट होगा, हमारे आंखों तक आएगा, ठीक है, हमारे आंखों तक आएगा। यस कोई और भी लाइट होगा, ठीक है, कोई और भी लाइट होगा जो आ रहा यस होगा, मान लो ये भी आ रहा है ऐसे करके, यस ये भी ऐसे करके आ रहा है, मान लो ऐसे करके आया। तो हमको ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, अगर इतना सा पार्ट ही मान लो हमको देखना है ऑब्जेक्ट का, और अगर इतना सा पार्ट हम नहीं भी देखना चाहते, हम पूरा पार्ट तो यहाँ से ले लेते हैं एक लाइट, ठीक है, ऐसे करके ये लाइट आ रही यस होगी। कुछ ऐसा होगा कि यहाँ ऐसे होगा, इसलिए हम बनाए थे दूर में ताकि बाद में मिला सके हम, ठीक है। अब एक लाइट है जो ऐसे करके मान लो आ रही है, तो अब हमको क्या दिखेगा, ये लाइट कुछ यहाँ दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट यस हमको कहाँ दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर दिखेगा। तो बताओ, ये ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस तय किया यहाँ से लेकर यहाँ, और ये चीज जल्दी जल्दी हो रहा है, कैसे, हमारा आंख जो है वो जल्दी जल्दी दिख रहा है, क्योंकि आग ऊपर नीचे हो रहा है। और ये एयर यहाँ पर जो है यस सॉफ्ट नहीं है, ये स्टेबल एयर नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और जब ये मूव कर रहा है तो बार बार क्या होगा, ये फ्लिकरिंग होगा ही, कभी ये यहाँ दिखेगा, कभी ये यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, समझा। तो इस कारण से ये चीज जो है क्या होता है, झिलमिल करता हुआ नजर आता है हमको आग के उस पार में जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो। ये इसका मेन प्रोसेस है। बताओ, बात आया समझ में। सर। सर जैसे ड्राई आइस होता है तो उससे भी तो एक स्मोक टाइप का निकलता है, कोल्ड एयर, तो हाँ, उसमें क्या होगा वहां पे उस केस में। वो स्मोक जो होता है वो तो गर्म तो होता नहीं है, सबसे पहली बात, वो गर्म थोड़ी होता है, वो हॉट थोड़ी होता है, दैट इज नहीं सर, कोल्ड। वही पूछ रहे हैं कि कोल्ड एयर, कोल्ड वाला स्मोक होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब नहीं, कैसा उसमें लगेगा। कुछ नहीं होगा, उसमें कैसे होगा, उसमें कुछ कभी देखा है तुम, उसके बाद भी कुछ होता है, तुम कभी आइसक्रीम वगैरह बर्फ नो का सर। चिल्ली वगैरह रखना, क्यों, कैसे होगा, वहां पर जो तुम्हारा पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, हैवी पार्टिकल है, सर तो क्लोज्ड है। उसमें उसमें रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। रिफ्रैक्शन बहुत कम रिफ्रैक्शन होगा, बहुत लो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उतना रिफ्रैक्शन में हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मान लो यहाँ पर ऐसे करके एयर है, अब तुम्हारे इस पार में भी वैसा ही एयर है, ठंडा ही है, यहाँ भी ठंडा ही है, तो क्या होगा, कुछ होगा, लाइट सीधा निकल जाएगी, या तो ज्यादा ज्यादा होगा तो ऐसे करके मुड़ जाएगी, लेकिन बहुत लो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है मान लो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या तो 2 डिग्री यस नहीं, बर्फ पड़ता है 1 डिग्री,
तो मान लो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर मान लो तुम जहाँ पर है वहां पर मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बहुत ज्यादा तो अंतर है नहीं, यहाँ भी कोल्ड ही है, यहाँ भी कोल्ड है। Yes. अगर रिफ्रेक्शन होगा भी, हल्का सा रिफ्रेक्शन होगा, माइनर रिफ्रेक्शन होगा, जिसमें कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज दूर जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चीज फ्लिकरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है बात समझ में? Yes. ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो उसका जवाब मिल गया तुमको, ठीक है? Yes. तो इसको लिख लेगा, इसको लिख लो, Yes. इसको लिख लो। तो लिखो, द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में लिखना, द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सर 1 मिनट। यस सर, अब हाँ देखो लिख रहे हैं, द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग सर एपरेंट मतलब? एपरेंट मतलब होता है एक्चुअली में वो क्या मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। बोलो, वो जो फायर के उस पार है, ऑपोजिट साइड में है, क्या वो एक्चुअली में मूव कर रहा है क्या? तो उसी को कहते हैं एपरेंट। मतलब कि रियल रूप से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अनरियल हो रहा है, ठीक है? फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire, ठीक है? राइजिंग अबव। अब देखो यहाँ पर ये सब ना वर्ड तुमको एग्जाम में यूज करना है, देखो बताने का, समझाने का। हम आज एक बात बोले थे ना कि क्या बोले थे कि हाँ अपने लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दो। देखो हमारे समझाने का तरीका अलग है, हम उसमें सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, हम उसमें सिंपल डायग्राम यूज करेंगे। वो तो डायग्राम तो वैसे भी बना सकता है एग्जाम में, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, मतलब नहीं रहता है उससे। ज़्यादा कोशिश भी करना चाहिए कि सिंपल ही डायग्राम बनाए। लेकिन जो हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, तो एक ऐसा आंसर लिखते हैं जिससे कि जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही वर्ड हो। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड हो, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही वर्ड हो, ठीक है? तो जिस तरीके से समझाते हैं सेम वो टू सेम वही चीज नहीं लिख देना है वहां पर, क्योंकि हम एक अच्छे स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, और 10th क्लास में एक टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, एक फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए ये सब वर्ड लिखना है। द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग, यहाँ हम सीधा ये भी लिख सकते थे द वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट ये चीज क्या करता है, इसको सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर।
हम सीधा यहाँ हॉट एयर भी लिख सकते थे, बट टर्ब्यूलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ये आग के कारण जो एयर बना है, हॉट एयर, वो टर्ब्यूलेंट है। टर्ब्यूलेंट है मतलब वो डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, मतलब अनस्टेबल यस। है। टर्ब्यूलेंट का मतलब यही होता है, अनस्टेबिलिटी है उसमें, क्योंकि वो हिल रहा है, वो एयर अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। एयर राइजिंग अबव अ फायर, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप दो और लिखो वाई, ऐसा क्यों होता है, वाई, ठीक है। तो इसका आंसर यस। लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे द एयर जस्ट अबव द फायर, द एयर, द एयर just above, just above the fire, the air just above the fire becomes becomes hotter, hotter than the air further up. The hotter air is, the hotter air is lighter, हल्का होता है, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस देन, डेंसिटी कम होता है इसका, देन द कूलर एयर, जो हम पता है सारा वही चीज है, देन द कूलर एयर above it, ठीक है, लिख लिया। यस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो सिंस द फिजिकल, कहाँ तक लिखा है, लाइटर above कूलर it, एयर cooler air अबव above इट, it. कूलर एयर अबव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स has a refractive index slightly less than, slightly less than the cooler air, ठीक है। इसके बाद लिखना सिंस Yes. द फिजिकल कंडीशन, since the physical condition, since the physical conditions of the refracting medium, refracting medium जो कि एयर है, are not stationary, are not stationary. The apparent position of object, the apparent position of object the apparent position of object fluctuates, fluctuates.
हो गया? यस। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये जो हम लोग देखे, अगर हमको एक बात बताओ, अगर एक वर्ड में पूछा जाए इसका जवाब, यहाँ जो वाई लिखे हैं ना, अगर हम वन वर्ड में पूछे यस तो तुम क्या लिखेगा आंसर? सिर्फ वन वर्ड में पूछ रहे हैं, वन और टू वर्ड में, तो क्या जवाब लिखेगा? सिर्फ एक जवाब लिखेगा, सिर्फ एक। क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? दस द वेवरिंग इज एन इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। What is the meaning of atmospheric refraction? यस Refraction of light by the Earth's atmosphere. ठीक है, on a small scale in our local environment. ये हमारे ही environment में, local environment में ही हम लोग अपने घर में ही देख लेते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर भी होता है। ये तो लोकली अकर होता है, ठीक है, जो कि सब घर में जहाँ चूल्हा जलता है वहां पर होगा, लेकिन ये ग्लोबली भी होता है। जैसे क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, ये जो होता है, दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर अभी दो फिनोमेना पढ़ेंगे। फर्स्ट फिनोमेना क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, और सेकंड फिनोमेना यहाँ पर क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है सर, वो क्या बोले थे, एक बीच में एक लाइन बोले थे ना, डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इन आवर लोकल। हाँ, वो तो बोले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, तो यहीं पर बता दिया है ना कि रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये जो फिनोमिना बताए थे, ये फिनोमिना इट अकर्स लोकली, ये लोकली अकर होता है, हमारे घरों में दिख जाता है। जहाँ चूल्हा जल रहा है बगल में देखेगा तो तुमको ऐसा फ्लिकरिंग होता हुआ नजर आ जाएगा। कहीं कोई आग ताप रहा है बैठकर ठंडी दिन में, तुम उसके पार में देखेगा तो वहां तुमको नजर आ जाएगा। ठीक है, बट यस कुछ फिनोमेना होता है जो कि बड़े लेवल पर होता है, ग्लोबली होता है। जैसे कि इसमें हम बात करें एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, ये इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना है। ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही ये फिनोमेना है। ठीक है, यस चलो आगे बढ़े, यहाँ से इसको हटा दें। यस सर। तो अब टॉपिक डालो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में पहला ही लाइन लिख लो, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। सर मतलब वो सही में ट्विंकल नहीं करता है? नहीं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत रहता है, बस हमको दिखता वैसा है कि वो ट्विंकल कर रहा है। सर बिकॉज ऑफ द द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू और बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार लाइट।
सर प्लैनेट और स्टार में सिर्फ यही अंतर है कि स्टार के पास अपना लाइट रहता है। हाँ हाँ हाँ, बस यही कंपेयर है। चलो अब देखो, तो हम थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि देखो, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस। यस सर। देखो, जब अर्थ के हम नीचे जाते हैं और अर्थ के जब हम ऊपर जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग हमको लेयर्स देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि नीचे वाले लेयर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं कि यहाँ पर भी हमको 3 लेयर्स दिखने को मिलता है, ठीक है। यस। इसको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये 3 जनरली ये 3 लेयर माना जाता है, और इसके ऊपर भी लेयर होता है। तो ये अर्थ का लेयर हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, यस। ठीक है। तो अर्थ के जस्ट ऊपर जो जाया जाएगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक लेयर्स होगा। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर कई हिस्सों में बटा हुआ है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या देखते हैं, जो हम डिवीजन करते हैं पूरा एटमॉस्फेयर का। ये मान लो क्या है, ये मान लो अर्थ है, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ये क्या है? अर्थ, ठीक है। तो ये जो हम डिवीजन यस। करेंगे अभी, ये डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2। बेसिस क्या है डिवीजन का? टेम्परेचर और दूसरा है डेंसिटी ऑफ एयर। टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। इसको कहीं एक जगह नोट में बनाकर लिख लो, मैं तो अभी बताएंगे जब लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं लेयर। सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद होता है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के बाद होता है, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर।
और हाइट जरा देखो। हाँ, ये जाते हैं। हाँ, मेसोस्फेयर के बाद होता है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद जो होता है वो होता है एक्सोस्फेयर। उसके बाद क्या होता है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ट्रोपोस्फेयर होता है, ये कितने पर होता है, 12 किलोमीटर पर होता है। धरती से, अर्थ से 12 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर पर होता है, ये 90 किलोमीटर पर होता है, और ये जो होता है ये 800 किलोमीटर पर होता है। और ये एक लेयर हो गया, ये होता है 3000 किलोमीटर। ये लेयर्स लिख लो। सर एग्जोस्फेयर के बाद स्पेस आ जाता है। हाँ, उसके बाद फिर स्पेस आ जाता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर लिख लो। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यस इतना सा फिगर बना लिया। यस अब समझना, ये सब मिटाते हैं, ट्रोपोस्फियर सब लिखा हुआ है। अब समझो बात को, तुम अर्थ पर है, मान लो यहाँ पर है, इस पोजीशन ए पर है। ठीक है, और एक स्टार को देख रहा है। हमको बताओ, अगर तुम स्टार को देखेगा, ठीक है, स्टार को देखेगा, यस
चलो देखो, मान लो तुम यहाँ बाद में बनाएंगे, तुम कहाँ पर है, क्योंकि उस तरह से दिक्कत हो जाता है हमको उसके आँख तक लाइट लाने में। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, मान लो एक लाइट ऐसे करके आई, ठीक है, और ये नॉर्मल है। यस ये नॉर्मल है, ठीक है। अब बताओ, ये तो वैक्यूम होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। और ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैक्यूम से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो एयर है, यहाँ पर ये एयर का लेयर है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, यस और इसका एटमॉस्फेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो ये किस ओर झुकेगा, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। यस ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। ना झुकाएंगे तो हम वो कहाँ में बनाएंगे, भारी दिक्कत होता ही नहीं है भैया। स्क्रीन भी मेरा साथ छोड़ देता है ना, यस समझना। ठीक है, ये रहा, फिर यहाँ पर नॉर्मल की तरफ झुकेगा। ठीक है, फिर ये आएगा नॉर्मल की तरफ झुकेगा, फिर ऐसे करके आएगा, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा ऐसे करके, और फिर ये आएगा नॉर्मल की तरफ ऐसे झुकेगा यहाँ पर। अब जरा सा तुम खुद देखो इसका पाथ। अब बताओ, मान लो कि एक स्टार यहाँ पर था, यहीं से आ रहा था ना रोशनी, जगह नहीं है बना लो, यहाँ से आ रहा था, और तुम्हारे आंख को ये कहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, या इस लाइट के सीधा में दिखेगा, गलत बन गया है इसका, ये इस लाइट के सीधा में दिखेगा ऐसे करके, दिखेगा ना। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये एटमॉस्फेयर के कारण ही हुआ, एटमॉस्फेयर के कारण हुआ, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण हुआ। और अब क्या है, क्या हमारा एटमॉस्फेयर शांत है, क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल होने के कारण हमको ये कभी यहाँ दिखेगा, ये कभी यहाँ दिखेगा, ये कभी यहाँ दिखने लगेगा, कभी यहाँ आ जाएगा, जिसके कारण कि हमको क्या नजर आता है कि ये झिलमिल कर रहा है, यानी कि ये ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक है, यस ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब लिख लो, इतना तो हो गया, ये तो समझाने का था, समझा दिए, अब इसको लिख लो। तो एक लाइन लिखा था कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। यस स्टार लाइट, उसके बाद लिखो पैराग्राफ चेंज करके कि द स्टार लाइट comma the starlight comma on entering the earth's atmosphere, the starlight comma on entering the earth's atmosphere, the starlight comma on entering the earth's atmosphere comma undergoes refraction continuously before it reaches the earth. Before it अर्थ reaches एटमॉस्फेयर the की बात, the starlight comma on entering the earth's atmosphere comma undergoes refraction continuously
undergoes refraction continuously before it reaches the earth. Full stop. Before it reaches the earth. Full stop. लिख लिया? यस सर। फुल स्टॉप के बाद लिखो द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन occurs the atmospheric refraction occurs the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. In a medium of gradually changing refractive index. Gradually changing refractive index. Full stop. लिख लिया? यस सर। Since the atmosphere bends starlight, since the atmosphere bends starlight, since the atmosphere bends starlight towards the normal, since the atmosphere bends starlight towards normal, comma, the apparent position of the star, the apparent position of the star, the apparent position of the star is slightly different from its actual position, is slightly different from its actual position. लिखा? यस सर। फिगर कहाँ में बनाया? सर ऊपर ही बना ली। अच्छा, ये फिगर ये जब लिख लेगा ना पूरा एग्जाम में, Yes. तो इसके नीचे बनाना, ठीक है? उसके बाद लिखो फुल स्टॉप फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, फर्दर कॉमा दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, कॉमा but keeps on changing slightly, but keeps on changing slightly, comma since the physical conditions of the earth's atmosphere, since the physical condition of earth's atmosphere, सर कीप्स ऑन चेंजिंग, but keeps on changing slightly, but keeps on changing slightly, comma slightly, comma since the physical conditions, since the physical conditions, since the physical conditions of the earth's atmosphere, since the physical conditions of earth's atmosphere लिखा? यस सर। since the physical conditions of the earth's atmosphere are not stationary, are not stationary.
ठीक है, अब एक लाइन नीचे जोड़ के लिख लो कि द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, द स्टार समटाइम्स अपरेंट ब्राइटर, appears brighter, the stars sometimes appears brighter, the stars sometimes appears brighter, comma, and at some time, sorry, and at some other time, and at some other time, comma, fainter, 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 लिखा? यस fainter, due to the twinkling effect, due to the twinkling effect, सर फेंटर मतलब? फेंटर मतलब जैसे ब्राइटर, ब्राइटर का उल्टा होता है फेंटर, ब्राइटर मतलब चमकीला, और फेंटर मतलब वो ज्यादा चमकीला नहीं होगा, मतलब कम लाइट का दिखेगा वो। यस हो गया, लिख लिया? यस अब समझो, देखो एपरेंट पोजीशन बोल रहे थे, एक्चुअल पोजीशन हो गया ये, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। पोजीशन, और ये है अपरेंट पोजीशन। ठीक है, अपरेंट पोजीशन। अब देखो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्यों नीचे की ओर बढ़ता है, इसको भी समझिए। देखो क्या होता है, हमको बताओ, ये अर्थ है ना, यस ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उस पर ज्यादा लगेगा, या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ज्यादा लगेगा? जो नजदीक, नीचे वाले। तो जो नजदीक है, यस तो यहाँ नजदीक है, तो हम अभी क्या पढ़े कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? Yes. गैस का मिक्सचर है। जब गैस का मिक्सचर है तो जो पार्टिकल इसका अर्थ के नजदीक होगा उस पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, यस ठीक है, और ज्यादा लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा ये क्लोजली पैक्ड होगा ऐसे करके। यस लेकिन जैसे जैसे ये इससे ऊपर उठता जाएगा ये दूर दूर होता जाएगा, लगभग देखो यहाँ और दूर हो जाएगा, यस ऐसे करके हो जाएगा। और जब दूर दूर हो जाएगा तो अब मान लो यहाँ यहाँ क्या है, वैक्यूम है, और वैक्यूम का हम तुमको बताए हैं कि कितना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर के बराबर, यानी कि लगभग एयर के बराबर। यस लगभग, हाँ, अप्रोक्सीमेटली एयर के बराबर, और ये 1 है। अब बताओ, अब ये 1 है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई एयर नहीं है, इसके पार कोई एयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयर है, तो यहाँ से ज्यादा होगा स्लाइटली, यहाँ पर हाइयर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
यहाँ Yes. म्यू वैक्यूम है और यहाँ म्यू एयर है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ एयर है तो यहाँ का थोड़ा ज्यादा होगा। Yes. फिर और थोड़ा नीचे आएंगे तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये जो डेंसर है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एयर का डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के नजदीक है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा क्लोजली Yes. पैक्ड टाइप का होगा। तो मान लो यहाँ ये वाला रीजन ले लेते हैं, यहाँ पर जो म्यू ए है, एयर है, ये ऊपर वाला म्यू ए से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से म्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, Yes. ऐसे करके म्यू जो है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो म्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू क्या, एयर डेंसिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू जो है वो वो जो है डिक्रीज होता है व्हेन वी गो अप, जब हम ऊपर जाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहां लिखना म्यू जो है वो घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है ये भी डिक्रीज होता है। बताओ, सारा बात समझ में आ गया? Yes. इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्वेश्चन आते बताइए। No, sir. अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डोंट द प्लेनेट ट्विंकल। अब बताओ तुम, क्यों प्लेनेट ट्विंकल ट्विंकल नहीं करता है? सर क्योंकि उसके पास तो अपना लाइट ही नहीं। तो पहले इसका दो तीन चीज लिख देंगे कॉज में। क्या क्या एनसीईआरटी में थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेना। कुछ नहीं, सबसे पहली बात की ये तो बहुत क्लोजर है, ठीक है, बहुत नजदीक है। और दूसरी बात ये Yes. कोई पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करता नहीं है, बिकॉज इट हैज नो लाइट, इसके पास अपना लाइट होता नहीं है। Yes. तो मेनली तो यही दो कारण हो जाएंगे। ठीक है, सोचे तो थे आज ही खत्म कर देंगे, लेकिन अब नहीं होगा। तो चलो कल देखो, इसमें ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसमें एक टॉपिक बचा है सिर्फ, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज Yes. एंड डिलेड सनसेट, ये बोला कल भी यही पढ़ाएंगे। अभी मैथमेटिक्स बहुत आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है टिंडल इफेक्ट, उसके बाद है व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, उसके बाद है कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये वाला बस इतना सा Yes. बचा है टॉपिक। यहाँ 4 टॉपिक है, ये हम कल कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है इसमें, के लिए समय लगता है। Yes. ठीक है, अब इसमें पीछे एक ही एक्सरसाइज था ना, उसके बाद तो है ही नहीं। Yes. अब देखो कल लिख कर आना, नीचे देखो कुछ क्वेश्चन है, 9 नंबर है, 9, 10, 11, 12। अच्छा 12 नंबर नहीं, 11 तक लिख कर आना। 9, 10, 11 क्या है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, ये 9, 10 और 11 Yes, नंबर sir. बनाना। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो हम चेक ठीक कर है, लिए सर. थे, हम चेक करके भेजे नहीं, हम देख लिए थे। सब ठीक है, अच्छा है, अब ठीक बनाने लगा है, प्रेजेंटेशन भी सही रहा है। इसी तरीके से एग्जाम भी अपना प्रेजेंटेशन रखना एग्जाम में भी।
है। यस सर। चलो आज जाने देते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।